होलीवर्स। होलीवर्स एक ऐसा इकोसिस्टम है जो कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड है। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड है। इसमें मल्टीपल प्रोग्राम रन होते हैं। लेकिन आज मैं जिस चीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, उस प्रोग्राम का नाम है मेटावर्स। क्योंकि हमारा जो ये प्रोग्राम है जिसमें हम न्यू डाउ करके आता है आपके स्क्रीन पे, यदि आपकी आईडी लगी हुई है, एक ग्रीनरी वाला एक पहाड़ी एरिया दिखता है, उसमें माइनिंग का सिस्टम बनाया गया है। ये हमें मेटावर्स के प्रवेश द्वार तक पहुंचा चुके हैं। अब जो आने वाले टाइम पे जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है डिजिटली, वो हमें मेटावर्स के अंदर प्रवेश कराएगा। तो थोड़ा सा समझते हैं कि मेटावर्स की दुनिया कैसी रहेगी, कितनी शानदार रहेगी, कितनी अलौकिक दुनिया रहेगी। और ये कल्पना जगत की बातें नहीं है, ये बिल्कुल रियलिस्टिक इसी संसार में, इसी दुनिया में हम लोगों के सामने ये घटना घट रही है। जब आप उनके बारे में अन्वेषण करेंगे, खोज करेंगे, नॉलेज लेंगे, तो पता चलेगा कि ऑलरेडी मेटावर्स में कितनी बृहद तैयारी चल रही है। कई कंपनियां तो अपना नाम ही मेटा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके मेटा बेस कर ली, जैसे फेसबुक। फेसबुक की मदर कंपनी आज की डेट में मेटा ही है। यानी मार्क जुकरबर्ग ने इस टेक्नोलॉजी को न कि केवल महसूस किया, बल्कि इसमें उत्तरोत्तर कितनी बड़ी वृद्धि हो सकती है इसको अपनाने के बाद। ऑलरेडी बिलियन डॉलर की कंपनी है उनकी, इसके बावजूद भी उन्होंने नई चीजों को अडॉप्ट किया। क्योंकि जब भी हम किसी भी ऐसी टेक्नोलॉजी को, जिस टेक्नोलॉजी से हमारे समाज में किसी न किसी रूप से लाभ होना होता है, यदि उस टेक्नोलॉजी को अपना करके हम कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, तो सामयिक रहता है, रिलेवेंट रहता है। मतलब वो आउटडेटेड नहीं रहता है, इसलिए उसकी ग्रोथ की संभावना अधिक रहती है। बहुत सारे स्टार्टअप हुए, देखिए। आप एक कल्पना करिए, कई ऐसे ट्रेडिशनल बेस पे बिजनेस थे जो कि अच्छे थे अपने टाइम पे। अब 20 साल का, 30 साल का, 40 साल का उनके पास एक्सपीरियंस, 40 साल का उनके पास बैकग्राउंड, कस्टमर बेस, प्रोडक्शन, ब्रांड इमेज भी बहुत शानदार थी। 50 साल हो गए उन कंपनियों को रन करते हुए मार्केट में, और हैं भी बहुत बड़ी कंपनी। लेकिन फिर भी आप देखेंगे पिछले 5 सालों में, 7 सालों में, 8 सालों में कुछ स्टार्टअप वाली कंपनियां आई 10 साल के अंदर अंदर, और उनका स्वरूप कितना बृहद, कितना बड़ा हो गया। ये कैसे संभव हुआ? जो 40 साल, 50 साल से बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उनसे बहुत आगे निकल गई। यहाँ पर बात कोई कंपटीशन या कोई आगे रह जाने या पीछे रह जाने वाली बात नहीं है। यहाँ पर उद्देश्य क्लियर है, टेक्नोलॉजी की बात है। कई कंपनी 50 साल, 100 साल की इतिहास वाली कंपनियों को पीछे छोड़ दी। देखते ही देखते बहुत सारी ऐसी कंपनियों को, ओयो से लेकर के, उबर से लेकर के, फ्लिपकार्ट से लेकर के, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, फिजिक्स वाला, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई। 1-1 हजार, 2-2 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार करोड़ की कंपनियां हो गई। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी पे हाथ आजमाया और वो चल गया। यहाँ पर मेटावर्स भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमको दे रहा है, जहां पर आने वाले टाइम पे एक नहीं, आपके ही मेटावर्स प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल प्रोग्राम रन करेंगे। दो तरीके से आप इसमें बेनिफिट उठा सकते हैं। एक, एज इन्वेस्टर, इन्वेस्ट करके भी आप इसमें एज इन्वेस्टर भी काम कर सकते हैं मेटावर्स की दुनिया में। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। जैसे लैंड की दुनिया में क्या होता है, प्रॉपर्टी की दुनिया में, रियल एस्टेट की दुनिया में कई ऐसे दिग्गज लोग रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, पैसे वाले लोग रहते हैं, जिनका वो लैंड रहता है, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। और कई ऐसे लोग होते हैं कि फिर उसको एग्रीमेंट में ले करके कुछ लोग कंपनी बना के, टीम बना करके, मार्केटिंग टीम रख करके और सेल करते हैं। और उस भूमि स्वामी को, उस लैंड के आनर को भी पैसा मिलता है, और उनको भी बहुत बड़े मात्रा में पैसा मिलता है। उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया। आप जब मेटावर्स में काम करेंगे तो आपके पास दो सुनहरे मौके रहेंगे। एक तो मेटावर्स का स्पेस जो आपके नाम पे रहेगा, और एक ये है कि उसको आप दूसरे लोगों को दे सकते हैं रेंट पे या मॉडिफाई करके। उनको अपना बिजनेस करने के लिए आप दे सकते हैं, और उनसे आप रेंट ले सकते हैं। या फिर उसको लोग पार्ट पार्ट में अदर अदर बिजनेस के लिए लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं। बहुत ही अद्भुत संसार है। उसको 25 मिनट, 30 मिनट के शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। लेकिन उसकी एक झलक मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें क्या क्या होगा।
जैसे ही आप जिस प्रकार आप यूनाइट वर्स के प्रोग्राम में प्रवेश किए हैं, टीयर एक्टिवेट कर रहे हैं, टीसी ले रहे हैं, बिटफोर्स की माइनिंग कर रहे हैं आप, और टीयर बढ़ाते चले जा रहे हैं, टीयर एक्सटेंशन करते चले जा रहे हैं, आप मेटावर्स के इंटरनल पार्ट में प्रवेश होने की दावेदारी को पेश करते चले जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। उतनी ही गहराई में आप चले जाते हैं। आने वाले टाइम पे जब फुल फ्लैश इसका काम शुरू होगा मेटावर्स का, तब आप वहां पर हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ी ग्रोथ कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ी ग्रोथ कर सकते हैं। वहां पे अपना आप सिस्टम चला सकते हैं, कोई हेल्थ क्लिनिक चला सकते हैं, वहां डॉक्टर को बैठा सकते हैं, वहां पे अपना एक सेटअप बना सकते हैं, वहां पे सब कुछ रहेगा, पैथोलॉजी रहेगा, सब कुछ रहेगा, टेस्ट होंगे, सब सारी चीजें होंगी। वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी रहेंगी। हो सकता है वो डीएनए कोडिंग के आधार पर रहे। हो सकता है कि वहां से कुछ चीजों को फिजिकल की जरूरत पड़े तो आपके एड्रेस पे फिजिकली भी आकर के टीम और आपका वो सारा जांच कर ले, डायग्नोसिस कर ले। एक बहुत बड़े लेवल पे वहां पे काम होगा और लगभग ऑलमोस्ट जीरो एरर पे काम होगा। तो हेल्थ सेक्टर में आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मनोरंजन के सेक्टर में आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मनोरंजन के सेक्टर में यानी इंटरटेनमेंट के सेक्टर में भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। क्लब होंगे, प्लेग्राउंड होंगे, 3D अवतार में आप क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, वॉलीबॉल खेलेंगे, टीम बनाएंगे। टीम बनाएंगे, उसमें भी पैसे लगेंगे, जैसे आईपीएल में पैसे लगते हैं। बड़ी बड़ी टीमें होंगी, उनके मैच होंगे और आपको बहुत बड़ी इनकम आएगी। पब्लिक आएगी, देखने आएगी, मेटावर्स की ही दुनिया में प्रवेश करेंगे वो लोग, फीस पे करेंगे। आप देखते हैं आईपीएल वगैरह होता है तो बताइए कितने हजार करोड़ का बिजनेस होता होगा। सोचिए, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग तब उस समय केवल इतना ही बस जानते थे कि बस हाँ, क्रिकेट है, बस क्रिकेट तक जानते थे कि फुटबॉल है, बस हो गया, इसमें व्यापार का क्या कॉन्सेप्ट है, तो मनोरंजन है बस। उधर से वो बॉल फेंकेगा, हम जितने निपुणता, जितने दक्षता के साथ खेलेंगे, मनोरंजन होगा, हमको भी आनंद आएगा, दर्शक को आनंद आएगा। केवल यहाँ तक सीमित थे। ऐसा एक जनरल होता है माइंड में सभी के। लेकिन जैसे ही उसका व्यवसायीकरण हुआ, तो आज की डेट में वो एक जैसे एक मंत्रालय होते हैं, बड़े बड़े मंत्रालय, बजट पेश होते हैं, उनमें से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें काम होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। सेम उसी प्रकार आज की डेट में स्पोर्ट की दुनिया में इतने बड़े बड़े बजट रहते हैं, बड़ी बड़ी टीमें रहती हैं, उनकी स्पॉन्सर होते हैं। तो वो सारी चीजें आप बना सकते हैं मेटावर्स के अपने स्पेस पे। आप स्टेडियम बना करके स्टेडियम को दे सकते हैं रेंट में, करोड़ों डॉलर में, लाखों डॉलर में, और वहां से इनकम हो सकती है। अब आपका आधिपत्य, आपका वर्चस्व मेटावर्स में कितना रहेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है। ये दूरदृष्टि का मामला है कि आज आपकी वर्क एथिक्स कैसी है, आज आप किस विजन के साथ काम कर रहे हैं, किस फोकस के साथ काम कर रहे हैं, आज आप टीम बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं। आज इसके आधार पर एक बहुत सुनहरा, बहुत बड़ा जो संसार बन रहा है, उसके पार्ट बनने वाले रहेंगे। हेल्थ सेक्टर में, मनोरंजन सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में आप एजुकेशन सेक्टर में आप क्या करेंगे? कोचिंग सेंटर चलाएंगे, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच, या कि मैथमेटिक्स के क्लासेस चलाएंगे, जी की क्लासेस चलाएंगे, यूपीएससी की तैयारी कराएंगे। बहुत सारे आप कोचिंग सेंटर डाल सकते हैं। यहाँ तक कि आने वाले टाइम में लीगल रजिस्ट्रेशन होंगे आपको। ऑनलाइन एजुकेशन का जो भी होता है शिक्षा विभाग से, वो आप करवा करके मेटावर्स की दुनिया में अपनी अपने स्कूल, अपने विश्वविद्यालय आप खोल सकते हैं। आप अब बाकायदे उसमें उसी तरह से रजिस्ट्रेशन होंगे, फीस होंगे, लड़के आएंगे, पढ़ेंगे, और आपको पैसे आएंगे, और उनको आप नॉलेज दिलवा पाएंगे, प्रोफेसर रखेंगे, टीचर रखेंगे, सब कुछ होगा। पैरेलल एक दुनिया ही बन रही है। कई लोग बोलते हैं कि अरे मेटाफोर्स में कोई प्रोग्राम इतना जल्दी क्यों नहीं आता? अरे भैया, जल्दी कहाँ से आए? आप कोई एक छोटा सा ऐसा कोई 2 महीने के अंदर फसल कोई तैयार होने वाला पालक का पौधा नहीं बीजारोपण कर रहे हैं कि आप कोई टमाटर का पौधा लगा दिए, पालक का पौधा लगा दिए, धनिया का पौधा लगा दिए अपने गार्डन में, और उसको आप खाद पानी न्यूट्रिशन दे दिए, और वो महीने 2 महीने के अंदर तैयार हो गया। इतना छोटा, इतना शॉर्ट टर्म वाला कोई प्लान नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आप एक विशाल बट वृक्ष की तैयारी कर रहे हैं, और निश्चित तौर से उसके लिए सही लैंड होना, सही इकोसिस्टम होना, सही तरह से प्रकाश होना, अंधकार होना, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं वातावरण के, ठंडी, गर्मी, बरसात। कई बार बकरियां आके चर जाती हैं, कई बार हैकर आके अटैक कर देते हैं, मेरा तात्पर्य वहां पर है। कई बार धूप तेज हो जाए, कई बार ठंड ज्यादा हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे फैक्टर काम करते हैं वातावरण के। लेकिन मल्टीपल जगह आप यदि इन्वेस्ट किए हुए हैं, मल्टीपल जगह प्रोग्राम आप कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो प्रोग्राम वहां पे सक्सेस होगा। यहाँ पर हजारों प्रोग्रामों की तैयारी चल रही है, जिसमें से अभी 15 से 20 प्रोग्राम पाइपलाइन पे हैं।
आने वाले टाइम पे बहुत मल्टीपल प्रोग्राम होंगे। तो आप एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर सकते हैं मेटावर्स के अंदर। मजेदार चीज ये है, हेल्थ का एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ क्यों डेवलप होगा इतना। क्योंकि आप अपने हेल्थ क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल में जो फिजिकल कोई डॉक्टर बैठा है उसको आप डायरेक्ट इनवाइट कर सकते हैं, वो विद इन सेकंड आपके पास आ सकते हैं और पेशेंट से रूबरू हो सकते हैं, जांच करवा सकते हैं, पूरा डायग्नोसिस कराने के बाद रिजल्ट दे देंगे। और सारी चीजें वहां पर भी रोबोटिक प्रणाली पे होंगी। ह्यूमन एरर होने का चांस नहीं रहेगा कि आए दिन पेपर में पढ़ते रहते हैं कि ये ट्रीटमेंट गलत हो गया तो इन्फेक्शन हो गया, किडनी में इन्फेक्शन हो गया, सर्जरी हो रही थी तो कैंची अंदर छूट गई, ये हो गया वो हो गया। बहुत सारी ऐसी लापरवाही ह्यूमन से जाने अनजाने में हो जाती हैं, वो सारी चीजें यहाँ लगभग जीरो रहेगा। मैं इसलिए इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं मेटावर्स को पढ़ा हूँ, देखा हूँ, महसूस किया हूँ, सोचा हूँ, समझा हूँ। आप भी मेटावर्स की दुनिया में जाइए, मेटावर्स को पढ़िए। मेटावर्स एक ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन करके हमारे सामने आ रही है, और उसकी तैयारी इतनी बृहद तरीके से मिस्टर लाडो सर बना रहे हैं, इतना बड़ा इकोसिस्टम बना रहे हैं कि वैसे चटमंगनी पट ब्याह वाली बात नहीं है कि कोई एक बटन दबाए और तैयार हो गया सिस्टम। जहां पर इतना बड़ा इकोसिस्टम बनने वाला है, सोचिए, सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म बनने वाले हैं, व्यापार का इतना बड़ा यहाँ पे चांस रहेगा, बिजनेस का इतना बड़ा अटायर रहेगा, इतना बढ़िया वहां पे माहौल रहेगा, आप समझ नहीं सकते हैं क्या होने वाला है वहां पर। बिजनेस में ऐसे होंगे कॉन्सेप्ट कि लोग आएंगे वर्चुअल रूप में 3D अवतार बना करके अपना, और चीजों को ऑर्डर करेंगे और रियल में उनके एड्रेस पे डिलीवर होंगे, जैसे अमेजन करता है। उस तरह से भी काम होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी रहेंगे। आपके मेटावर्स के लिंक पर मान लीजिए आपने किसी प्रोडक्ट की सेल लगाई, किसी आपने मान लीजिए किसी वॉच की, आप रिस्ट वॉच की सेल लगाई आप, तो उसका एक ब्रांड होगा। वो रिस्ट वॉच आएंगे, देखेंगे, महसूस करेंगे, उसका फीचर्स जानेंगे, और इसके बाद उनके एड्रेस पे वो रिस्ट वॉच डिलीवर हो जाएगी। वहां पर वो लोग पेमेंट करेंगे ऑनलाइन, वो सारा पेमेंट क्रिप्टो पे रहेगा। और हो सकता है कि मेटावर्स की दुनिया में जो नंबर 1 नंबर 2 करेंसी रहेगी, उनमें से हमारी करेंसी बिट फोर्स, क्योंकि डिजिटली दुनिया की जो करेंसी, मेटावर्स की करेंसी जो दुनिया है, करेंसी है जिसको हम फिएट करेंसी में नहीं बदल सकते हैं, वो लिमिटेड है पूरी दुनिया में। और वहां पर नजर जो है केवल बड़े बड़े दिग्गजों की है, क्योंकि उसको तैयार करना इतना आसान नहीं होता है। तो वहां पर हमारा बिटफोर्स काम करेगा। तो बिटफोर्स कितने, जब 20 लाख रुपए इंडियन करेंसी में हमारे फोर्स कॉइन जो होली चेन के नाम से रहेगा, होली चेन की संभावना है, तो बिट फोर्स का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं जब इतिहास बनेगा तो। यदि आज से 15 साल पहले कोई बोलता कि बिटकॉइन आज 2 रुपए 3 रुपए में है और ये 1 लाख रुपए का हो जाएगा, तो किसी को विश्वास न होता। कल्पना करिए, आज जिसने विश्वास कर लिया वो आज दुनिया में राज कर रहा है, वो फाइनेंशियल फ्री है आज की डेट में। सीजेड को देख लीजिए, सीजेड ने सिंगापुर में अपना रहने वाला अपना घर बेच दिया बिटकॉइन को लेने के लिए, लेकिन आज वो बाइनेंस के ऑनर हैं, आज स्थापित हो चुके हैं मार्केट में, वो बहुत बड़े ब्रांड इमेज के साथ मल्टा मिलेनियर हैं, लगातार उनकी इनकम बढ़ती चली जा रही है। ये सब अभी हुआ है 10 साल 8 साल के अंदर अंदर। ऐसा नहीं है कि 50 साल का उनका कोई व्यापारिक इतिहास रहा हो, बहुत बड़े बिजनेस घराने से ताल्लुक रखने वाले हो, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा हो, बहुत बड़ी ब्रांड इमेज रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रांड यहाँ पर भी आपको बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये चमत्कार हो जाएगा, आप बस ज्वाइन बस कर लेंगे। बुनियादी चीजों को तो आपको ही पकड़ना पड़ेगा। यदि आप बिजनेस सेक्टर में डेवलप करना चाहते हो तो बिजनेस के फंडामेंटल को आपको यहाँ पे भी अपनाना पड़ेगा। आज हमारे बीच में रतन टाटा जी नहीं रहे, लेकिन उनके इथिक्स, उनके सिद्धांत, उनके बिजनेस करने के तौर तरीके, उनके विजन, उन्होंने क्या मैनेजमेंट किया, सोसाइटी के लिए कितना बड़ा काम किया, कितने कैंसर हॉस्पिटल बनाए उन्होंने, कितना चैरिटी किया, कितने लोगों को रोजगार दिया, और सबसे बड़ी बात ये क्या क्या बेहतरीन उन्होंने ब्रांड इमेज। टाटा मतलब विश्वास। मेरा कहने का मतलब ये है कि बेसिक बुनियादी जो चीजें हैं वो हमें कम्युनिटी के अंदर प्रमोट करनी पड़ेंगी। वो इक्वल रहेंगी, वो उस जमाने में भी थी, आज भी है, बाद में भी रहेंगी। ट्रस्ट तो बनाना ही पड़ेगा किसी भी एंगल से, वही हमें बड़ा बना देगा, बड़ा व्यवसायी बना देगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे मनोरंजन का सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे बिजनेस का सेक्टर हो, यहाँ पर अरबों डॉलर का व्यापार होगा। और वो व्यक्ति जो आज मेटावर्स में काम कर रहा है, आज मेटाफोर्स में काम कर रहा है, आज टीम का निर्माण कर रहा है, आज बिटफोर्स कलेक्ट कर रहा है, आज क्वांटम और कलेक्ट कर रहा है, एनटीसी कलेक्ट कर रहा है,
तो निश्चित तौर से उसको उतना बड़ा स्पेस मिलेगा, उतना बड़ा काम कर पाएगा मेटावर्स की दुनिया में, उतना बड़ा स्पेस का ऑनर बन पाएगा। ये छोटी तैयारी नहीं चल रही है। कुछ लोग तो बाद में इस बात पे पछताएंगे कि हमको क्या पता था कितना बड़ा हो जाएगा, नहीं तो हम फिर उसी समय कर लिए होते। हमको क्या पता था कि एक एक बिट फोर्स 50-50 लाख रुपए का होगा, उस समय तो हम सोचे ही नहीं थे। नहीं तो हम भी टीयर एक्टिवेट करके और मल्टीपल बार एक्सटेंशन करते रहते, अपनी टीम को भी कराते रहते, उनको भी बिट फोर्स अर्न कराते, हम भी अर्न करते। ये सारी चीजें होंगी। आज भाई कई लोग सोचते हैं कि हमको नहीं पता था कि बिटकॉइन इतना बड़ा हो जाएगा, नहीं तो 10,000 रुपए तो हम भी दे सकते थे, 20,000 रुपए तो हम भी इन्वेस्ट कर सकते थे, हम तो लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। लेकिन आज यदि 1 लाख रुपए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो पॉइंट में बिटकॉइन मिलेंगे उनको, पॉइंट में। अब काश उस समय बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते लाख रुपए का, तो आज दुनिया में उनका नाम होता, फोर्ब्स उनका नाम लेती। 2010 में कोई 1 लाख रुपए इंडियन करेंसी में बिटकॉइन डाला गया होता तो आपका नाम होता, आप पता नहीं कितने हजार करोड़ के मालिक होते आप। जो सूची निकलती है, रिचेस्ट इंडियन, 100 इंडियन, 1000 इस साल, ये निकालते हैं, फोर्ब्स वाले निकालते हैं, तमाम मैगजीन निकालती रहते हैं। नाम होता सिर्फ 1 लाख रुपए 2009-10 में जो इन्वेस्ट किया होता तो कई हजार करोड़ का मालिक होता। लेकिन उस समय हमारे पास कोई इस तरह से बताने वाला नहीं था, उस इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला नहीं था, लॉजिकल तरीके से बताने वाला नहीं था। आज मिस्टर लार्डो के प्रोग्राम है, वो हमें ये इंगित करते हैं, प्रेरित करते हैं कि आने वाले टाइम पे इसलिए इतना बड़ा होगा कि उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं, गेमिंग वगैरह है, इतने ओवर रियल है, माना है, बूस्ट है, टेक्टाइल है, इतने सारे प्रोग्राम है, गेम एएफ है, बहुत सारे प्रोग्राम चलेंगे। उन प्रोग्राम में हर जगह करेंसी यूज होंगी, और जितने बार मल्टीपल बार करेंसी यूज हो रही है, जितना यूज केस बनता चला जाएगा, वैसे ही हमारी करेंसी लगातार हाइट की ओर बढ़ेगी। अभी बहुत सारे लोगों ने अपनी करेंसी सेल कर दिया, बेच दिया। अब देखिएगा आने वाले टाइम पे एक करेंसी जब खरीदना होगा, एक करेंसी खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की जब वैल्यू रहेगी ना, तो खून के आंसू रोएंगे। अरे 1 लाख रुपए खरीदना पड़ता है, हमने तो ऐसे 100 बेच दिया, यानी 1 करोड़ का हमने वो बेच दिया था उस दिन। आज जो चीज आप 1 लाख रुपए में सेल कर रहे हैं, वो आने वाले टाइम पे 10 करोड़ की चीज है। क्योंकि आपका विश्वास उतना नहीं है, तो विश्वास के समानुपाती आपका निर्णय काम कर रहा है। और उसमें किसी प्रकार का मैं ये नहीं कह सकता कि आप गलत कर रहे हैं। हाँ, यदि बहुत बड़ी कुछ इमरजेंसी है, हेल्थ इमरजेंसी, तब की बात अलग है। बाकी यदि आप इस विजन के साथ काम कर रहे हैं कि लाडो की नीयत कितनी बड़ी है, लाडो के जो कॉन्सेप्ट हैं कितने स्पष्ट, कितने क्लियर हैं वर्ल्ड वाइड। उन्होंने फोर्साज बनाया था, लाख कुछ भी दुनिया कहे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे था, सब कुछ था, आज चल रहा है। लेकिन ये इनका इंडिविजुअल प्रोग्राम है, ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, हम सब लोग पार्ट बने हुए हैं उनके। और उसमें जो चीजें ऐड नहीं कर पाए थे या उसमें संभव नहीं थी, उन सारे थॉट को, सारे एक्सपीरियंस को इसने आगे उड़ेल दिया उन्होंने। एडिसन जब बल्ब बना रहे थे ना, तो बार बार उनके प्रयोग फेल हो जाते थे, बार बार फेल हो जाते थे। लेकिन जितने बार उनके विचार फेल हुए, उतने बार एक नए विचार पैदा हुए, और उतनी बार उन्होंने गलतियां फिर नहीं दोहराया। फाइनली उन्होंने फिलामेंट को जला करके दिखा दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, आप समझिएगा बात को, कि जो ये यूनाइट वर्स का प्रोग्राम हमारा चल रहा है, जो हमारा टेक्टाइल का प्रोग्राम चल रहा है, टेक्टाइल तो बहुत बड़ा अर्निंग का स्रोत है। बहुत जल्द टेक्टाइल में भी आप काम कर पाएंगे। टेक्टाइल की तैयारी बना के रखिए, बहुत बड़ा काम होने वाला है, क्योंकि उसमें कैशबैक आने वाला है, उसमें ग्लोबली भी इनकम होने वाली है, आप वर्ल्ड वाइड टर्नओवर का, वर्ल्ड वाइड बिजनेस का भी आपको बहुत बड़ी इनकम होने वाली है। उसमें बहुत बड़ी तैयारी चल रही है, वो अपने एक नए अवतार में आ रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अभी इस वक्त जो चीज है हमारे पास, वो है यूनाइट वर्स, जिसमें हम अभी काम कर सकते हैं। यूनाइट वर्स की तैयारी यदि हम बहुत बृहद, बहुत व्यापक रखते हैं, टीम बनाते हैं यूनाइट वर्स में, तो आने वाले टाइम पे हम मेटा वर्स की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप मेटा वर्स को सोच के काम कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा कर जाएंगे। यदि आप केवल करंट इनकम के लिए सोच रहे हैं कि आज मेरे पास 10 कॉइन आया, क्या आया, लेकिन यदि आप ये सोच के कर रहे हैं कि आज मेरे पास 10 कॉइन आया तो 10 लाख का आया, तो आपकी नीयत, आपकी सोच, सब में परिवर्तन आ जाएगा। आज 5 कॉइन यदि आप अर्न कर रहे हैं तो 5 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं, 10 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। हर वो दिन यदि किसी ने 3 कॉइन भी कलेक्ट कर लिया दिन भर में, 5 कॉइन भी कलेक्ट कर लिया दिन भर में यूनाइट वर्स के थ्रू, तो 5 कॉइन भी कलेक्ट कर 10 बना 50 लाख रुपए की इनकम। आज वो 50 लाख रुपए तैयार कर दिया, ठीक है, उसका इस्तेमाल वो 4 साल बाद करेगा, 5 साल बाद करेगा। ये इस भाव से, इस लगन से, इस दृढ़ निश्चय के साथ कोई काम करेगा,
तो उसको कोई नैराश्य जैसा भाव प्रभावित नहीं करेगा, किसी भी एंगल से उसके काम में कमी नहीं आएगी, उसके उत्साह में कमी नहीं आएगी, वो लगातार अपने विश्वास के स्तर को बनाए रखेगा और काम करता रहेगा। लेकिन यदि आप केवल करंट इनकम के लिए सोचते रहेंगे, सिर्फ आज हमें कितना मिला, अभी हमें कितना मिला, तो थोड़ी सी उसमें फिर प्रॉब्लम रहेगी। उसके लिए है हमारा टेक्टाइल प्रोग्राम है, उसमें आपको करंट इनकम तुरंत भी मिल सकती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपको बिट फोर्स की माइनिंग के लिए, एनटीसी के लिए, क्वांटम ओर के लिए लगातार वर्क करते रहना है। और अगला पॉइंट, अगले जो पड़ाव में मैं बात करूंगा वो ये है कि आपको टीम का निर्माण करते रहना है, पार्टनर बनाते रहना है, आप पार्टनर के पार्टनर तक पहुंचते रहना है। पार्टनर हम बनाएं, इस एक ही चीज यदि हम दोहराव करें, हमारे फ्रंट में पार्टनर बने, फ्रंट में हम पार्टनर अपने बनाएं, अब फ्रंट का फ्रंट ओपन करें, बस हम फ्रंट ओपन करें और फ्रंट के फ्रंट ओपन करने में हेल्प करें। अब इतना यदि हमने काम कर लिया, फिर यही हमने दोहराव कर दिया, दोहराव कर दिया, रिपीट कर दिया। अपने लीडर को हमने बताया कि भैया आप भी यही करिए, तो धीरे 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 बहुत बड़ी टीम बन जाएगी। अभी यदि किसी ने ये टारगेट रखा कि मेरा दीपावली में मेरा 20 लोगों का नेटवर्क हो जाए, मेरी टीम 25 लोगों की हो जाए, मेरा 50 लोगों को हो जाए, तो आप अभी भी काम कर सकते हैं कि 20 दिन के अंदर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। यदि आप अपने दो एक एक आप एक आपका कोई ऐसा बिल्कुल कमिटेड वाला पार्टनर, दो लोगों ने डिसीजन ले लिया मात्र, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मान लीजिए आज आप दो लोग हैं, अब दो लोग दिन भर में केवल दो ही आपने पार्टनर बनाए, दो पार्टनर तैयार किए आप, इस होली वर्ष की अद्भुत दुनिया से आपने कनेक्ट किया, दोनों लोग केवल एक एक मात्र, तो यहाँ पर चार हो जाएंगे। और चारों लोगों ने यदि एक एक केवल किया, सिर्फ एक एक किया कि दिन भर में हमको एक पार्टनर तैयार करना है, हमें कौन सा पैसा लगना है, आपको आपको पार्टनर तैयार करना है, सिस्टम से प्लग करनी है, उसकी मर्जी है, वो एक 1 टीयर से ओपन करेगा, 2 टीयर से, 3 टीयर से, ये उसकी मर्जी है। आप उसको अपॉर्चुनिटी तो दीजिए। जिस दिन आप अपॉर्चुनिटी के भाव से आप देंगे तो बिल्कुल लोग आएंगे। जिस दिन इस भाव से करेंगे, इसका 15% आ जाएगा, 25% आ जाएगा, डेल्टा में भी आ जाएगा इसका, ये मेरे डेप्थ में आएगा तो इसका 4% ही आएगा, इसका 7% आएगा, ये सब मैथमेटिक्स लगाएंगे तो उतना बड़ा बिजनेस नहीं हो पाएगा। वो जो सिस्टम है, वो जो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो प्रणाली है, वो बाय डिफॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। आप टीयर ओपन कर लेंगे तो आपका टीयर का अपलाइन को चला जाएगा, सीनियर को चला जाएगा। जिसने ये सोच लिया उसने अपनी ग्रोथ को रोक लिया, क्योंकि अब पैरेलल ऐसा लाडो सर ने बनाया है कि आपने ये सोचा कि आपकी टीम में फ्लो हुआ, आपने ये सोचा कि मैं टीयर एक्टिवेट क्यों करूं, तो 100 लोग आपकी टीम में तुरंत वो विचार बिना बोले ट्रांसफर हो गए। वो 100 लोग अपना टीयर एक्टिवेट नहीं करेंगे। जिस प्रॉस्पेक्ट तक आप पहुंचने वाले थे, उस प्रॉस्पेक्ट तक इनडायरेक्टली प्रकृति मैसेज दे देगी कि नहीं भैया, वो उधर तक कॉल आएगा तो नो बोल देना, क्योंकि नियत में खोट है। वो इस चक्कर में है कि उसको 10-15% अभी आने वाला है, केवल यहां तक सोच है, आपकी हेल्प करने का उसका उद्देश्य नहीं है, तो आप बहाने बना देना। आपको लगता है हमें हमने फोन किया, बहाने क्यों बना रहा है? बहाने बनाने की बहाने बनाने का जो आगाज था, वो हमारे अंतःकरण से निकला था। वो वाइब्रेशन, वो तरंग धैर्य, वो जो निकल रही थी यहाँ से, जैसे रेडियो एक्टिव जो वेव होती हैं, सोचिए, वाइजर वेव मानव निर्मित एक कोई यंत्र है, एक सैटेलाइट है मान जो लगातार जा रहा है, वो पता नहीं कितने जा चुका है, 2 लाख, 10 लाख, 30 लाख, करोड़ किलोमीटर जा चुका है, सूरज से भी दूर जा चुका है वो, इतना जा चुका। वहां से अभी हमारे वैज्ञानिक कनेक्टेड हैं, सोचिए, वहां से अभी हमारे वैज्ञानिक कनेक्टेड। आप कल्पना करिए कि जब कोई वेव की मारक क्षमता यूनिवर्स में फैली हुई है, तो हमारी वैचारिक मारक क्षमता, हम उसी प्रकृति के पार्ट हैं, उसी यूनिवर्स के पार्ट हैं। हमारे मस्तिष्क से निकलने वाली तरंग है, ये तरंग वो क्या ना पहुंचती होंगी, हर जगह पहुंचती है, हर जगह। एक छोटा बच्चा भाव समझ लेता है आपका, कोई चिड़िया बैठी, कौवा बैठा हो, आप पत्थर उठाने के लिए सोचेंगे तो उड़ जाएगा वो, उठाने के लिए सोचेंगे आप, कहाँ से उसको इंट्यूशन मिल जाता है, कहाँ से पता चल जाता है? सोचिए, भूकंप आने वाला होता है, चींटियां अपने बिल के अंदर घुसने लग, चूहे दौड़ने लग जाते हैं, कुत्ते भागने लग जाते हैं, भूकंप आने के पहले पता चल जाता है। ये वाइब्रेशन की दुनिया है। मैं इसलिए ये सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूं कि जब हम पवित्र भाव से कांटेक्ट करते हैं, बहुत बड़ी सोच के साथ कांटेक्ट करते हैं। रतन टाटा लोग जब मेहनत करते, इतनी बड़ी कंपनी को आगे ले गए वो, और उन्होंने एक अच्छा, एक उत्तराधिकारी का रोल अदा किया उन्होंने, तो सिर्फ इस वजह से नहीं किया कि वो उनको अमीर होना है, उनको बस पैसा कमाना है। वो अपने प्रॉफिट को सोशलाइज फॉर्म में, जो प्रॉफिट को पर्सनलाइज फॉर्म में देखता है सदैव, वो एक लिमिट के बाद रुक जाता है।
जो प्रॉफिट को सोशलाइज फार्म करना चाहता है वो बहुत दूर तक जाता है। आप कल्पना करिए 2 से आप 4 पार्टनर बनाए, 4 से 8 हो गए, तीसरे दिन भी हो सकते हैं, ये प्रैक्टिकल संभव है आप करना चाहें तो। 8 से एक एक भी कांटेक्ट करेंगे तो हम कहते हैं 8 में सारे लोग आप जैसे कमिटेड नहीं है, मान लीजिए इसमें से 6 लोग ही कमिटेड हैं, तो 6 दूनी 12। अब 12 में से मान लीजिए केवल 10 ही लोग कमिटेड हैं काम करने के लिए, तो 20 लोग। अब 20 में से मान लीजिए 15 लोग ही कमिटेड हैं कि हम एक कम से कम एक पार्टनर तो बनाएंगे दिन भर में, तो 15 दूना 30। अब 30 में से केवल 20 लोग ही कमिटेड हैं तो 40। और 40 में से केवल 30 लोग ही कमिटेड हैं तो 60। आप देखेंगे दीपावली तक आते आते एक सुंदर सुडौल बेहतरीन अच्छी टीम का निर्माण आप कर पाएंगे। अभी भी मौका है, अभी भी 10 12 15 पार्टनर खोलने का मौका है। अभी भी आप अगला साल बहुत अच्छा बना सकते हैं, आप इस दीपावली से लेकर के जनवरी तक का बहुत अच्छा गोल बना सकते हैं। अभी भी बहुत बढ़िया मौका है काम करने का। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप डायरी उठाइए, लिस्ट बनाइए, अपने सीनियर पार्टनर से बात करिए कि सर मैं ऐसे ऐसे कांटेक्ट कर रहा हूँ, क्या सही रहेगा, शब्दावली बोलिए। वो आपको वेरीफाइड करेंगे, बोलेंगे हाँ आप बिल्कुल ऐसा बात कर सकते हैं। आप बात करिए और झड़ी लगा दीजिए लोगों को। 10 12 लोगों को कॉल करिए, 8 लोगों को कॉल करिए, निश्चित तौर से 1 2 ज्वाइनिंग आपकी आएगी ही आएगी, कन्फर्म है। फिर हो सकता है वो आपसे भी बेहतर कर जाएं। आपकी सफलता और आपके बीच में सिर्फ यही एक बीच में रोड़ा है कि हम कांटेक्ट कैसे करते हैं। हम कांटेक्ट करने की कला को सीख जाएं, उसमें माहिर हो जाएं, उसमें निपुण हो जाएं, तो हमारा काम 90% नहीं 98% हो जाएगा। बाकी तो प्लान के लिए भी लीडर हैं, टीम है, सीनियर पार्टनर हैं, अपॉर्चुनिटी के लिए भी, विश्वास के लिए, सब कुछ। आप केवल वहां से ला करके यहाँ आप मीडिएटर का रोल अभी निभाइए कुछ दिनों तक। आप कुछ दिनों के बाद फिर लीडरशिप के सारे गुण, सारे आयाम खुद ही डेवलप हो जाएंगे। तो मैं सिर्फ, मेरा 2 पार्ट में कहने का तात्पर्य था कि आपका मेटावर्स की दुनिया में स्वागत है। उसको आप अध्ययन करिए कि हाँ वाकई में ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, वास्तव में एक सही प्लेटफॉर्म में है। हमारे मन में तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने प्लेटफॉर्म गलत चुन लिया, सही प्लेटफॉर्म नहीं है, सामयिक नहीं है, ग्रोथ नहीं है, पोटेंशियल नहीं है इसमें। वो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए कि नहीं प्लेटफॉर्म तो सही है। अब हम कैसे कर पाए, उसके लिए फिर आपको कॉन्टेक्ट और इन्वाइट में आपको निपुण होना पड़ेगा, दक्ष होना पड़ेगा, एक्सपर्टाइज हासिल करनी पड़ेगी आपको। बस 2 पार्ट आप केवल करिए, अपना विजन पार्ट क्लियर करिए और आपको इनविटेशन पार्ट क्लियर करिए। 2 ही पार्ट आप लाइफ में करके आप इसमें बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं। बाकी और भी बेसिक चीजें धीरे धीरे आप बाई डिफॉल्ट रास्ते में सीख जाएंगे। लेकिन मेरा सिर्फ तात्पर्य यही है कि इन 2 चीजों में बहुत ही ज्यादा हमें फोकस करना है। तो अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है, माँ भगवती की असीम अनुकंपा, असीम करुणा बरस रही है लगातार, हम लोगों के मन मस्तिष्क में प्रवाहित हो रही है। हम महसूस करें या ना महसूस करें, तो प्रकृति अपनी करुणा, अपना प्रेम, अपना औदार, अपना मातृत्व भाव, वात्सल्य भाव, सब कुछ हमारे ऊपर उड़ेल रही है। अब हमें डिसाइड करना है कि इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी को पा करके हम कैसे वर्क करते हैं, कैसे हमारी दिनचर्या रहती है, कितना हम कॉल करते हैं, कितना हम अपनी टीम के लिए हेल्प कर पाते हैं, कितने फोन में आपको क्या हेल्प करनी है, डिजिटली हेल्प करनी है, जूम के लिंक प्रोवाइड कराना है, कभी कुछ क्वेश्चन आंसर आ गया, डाउट आ गया, नहीं पूछ सकते जूम में, नहीं ऑप्शन है, वो आपसे पूछ लेंगे। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना रहेगा आपको, छोटे मोटे बस रहते हैं, बस हो गए। डाउट रहता है शुरुआती तौर पे, ऐसा कैसे होगा, हम पैसा कमाएंगे, उसको कैसे हम कैश करा पाएंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं, छोटे मोटे प्रश्न, उसमें आप ऑलरेडी पारंगत हैं। और क्या हेल्प करनी है आपको अपने पार्टनर की, यही तो हेल्प करनी है। उनका कॉल आए तो आप कॉल रिसीव करिए, उनको प्रॉपर तरीके से वो करिए, आप खुद कॉल कर लीजिए उनको। यदि वो सामने वाला सहमत है, सामने वाला इतना मौका आपको दिया हुआ है, तो खुद ही कनेक्ट रहेगा। कुछ लोग नहीं कनेक्टेड रहेंगे, बार बार आप कॉल करेंगे, दाएं बाएं कटेंगे, तो उनको प्रेम भाव से, कोई कोई मन के अंदर द्वेष नहीं रखना है, प्रेम भाव के लिए उनको, प्रेम भाव से कुछ दिनों के लिए उनको वो मौका दे दीजिए कि ठीक है, जब आपका मन मस्तिष्क रेडी रहेगा तब आप आइएगा, मैं जूम लिंक तो भेज ही रहा हूँ आपको। हमेशा संवाद बना रहना चाहिए, संवाद बना रहेगा। हो सकता है कि आज उसकी परिस्थिति ऐसी न हो, मन में उलझने हो, किसी कारणवश किसी परिस्थिति में फैला फंसा हुआ हो, आने वाले टाइम पे हो सकता है वो आपसे ही बड़ा कर जाए, तो हमारे संबंध अच्छे रहने चाहिए उनसे। बस इन्हीं सब चीजों पे, बेसिक चीजों पे हमें ध्यान देना रहेगा और हम बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। बाकी अक्टूबर का महीना बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। ये मेरा कहने का तात्पर्य नहीं है, लाडो सर की टीम ऑलरेडी लगी हुई है, सारे प्रोग्राम डिजाइन हो रहे हैं, एक नए अवतार में होली वर्ष प्रवेश करने जा रहा है। और उसमें मैं स्पेशली हमारे जितने नए आगंतुक हैं उनका मैं स्वागत भी करता हूं कि हम सब लोग मिलकर के एक बृहद, एक विशाल कम्युनिटी बनाने जा रहे हैं। आपका स्वागत है उसमें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ।